स्टडी विथ अरुण 04 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.1 बनाने जा रहे हैं। इसमें क्या है, ये माध्य निकालने बोला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 10th क्लास में बोर्ड में हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है। हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो देखिए पौधों की संख्या दिया है 0 से 2 में 1, यहाँ 2 से 4 इतना है, 4 से 6, सब में क्या है, ये पौधों की संख्या है 4, और यहाँ क्या घरों की संख्या, यानी एक घर में कितना 0 से 2, 2 घर में इतना है। तो इसको क्या निकालना है, हम लोग को माध्य निकालना है। माध्य निकालना देखिए सबसे शॉर्ट फॉर्मूला बना रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में हम लोग को बोलता है कि माध्य निकालना है। सिर्फ कोई भी फॉर्मूला कोई भी नियम से बनाइए, लेकिन माध्य निकाल कर हम लोग को शॉर्ट फॉर्मूला से निकाल रहे हैं, बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारा रहता है वर्ग अंतराल। क्या रहता है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल यहाँ रहेगा। दूसरा रहता है बारंबारता। बारंबारता को ही बोलते हैं हम लोग FI। ब्रैकेट बंद कर देते हैं। नेक्स्ट होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को ही बोलते हैं XI। और इसी तरह से होता है, ये दोनों का गुना रहता है इसमें, FI और XI। यहाँ क्या रहेगा, FI गुना, यहाँ गुना हो गया XI। ऐसा करते हैं FI गुना XI। ये हमारा टेबल जैसा है, इसको ऐसा करना है। पहला वर्ग अंतराल कितना है, 0 से लेकर 2 तक, और 0 से 2 में बारंबारता कितना है, 1 रख दिए। फिर 2 से 4, यानी यहाँ लिखेंगे 2 से 4, यहाँ लिखेंगे 4 से 6 लिख लेते हैं, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और ये क्या, अच्छा 12 से 14। यहाँ पर इतना हमारा बारंबारता है। इसको क्या करना है, अब 0 से 2 में 1 है लिख दिए। फिर 2 से 4 में कितना है, 2 है, तो 2 से 4 के सामने 2 रखेंगे। यहाँ देखिए इस तरह से, ताकि दिक्कत गलत ना हो, ऐसा रहेगा। फिर 4 से 6 में 1 है, 4 से 6 इसमें क्या होगा, 1 रहेगा, यानी इसके साथ वो सीधा में लिखना पड़ेगा वहाँ। फिर 6 से 8 में 5, 6 से 8 में कितना है, 5। 8 से 10 में 6, 8 से 10 6, 10 से 12 में है 2, और 12 से 14 में है हमारा 3। इस तरह से रहेगा। हम बारंबारता में कितना है, n बराबर, इसको देखते हैं FI हमारा टोटल, इसको ठीक है, पहले इसको बाद में देखते हैं। पहले क्या है, हमको वर्ग चिन्ह निकालना। तो वर्ग चिन्ह क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। इस दोनों को जोड़ के 0 + 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2, 2 को भाग देंगे 2 से, यानी होगा हमारा 0 + 2/2, यानी 2/2 कट कर कितना आ गया, 1। तो यहाँ इसके साथ सामने होगा 1 वर्ग चिन्ह में। फिर दूसरा क्या है, दोनों को जोड़ो, 2 और 4 जोड़कर 6 हुआ, 6 को 2 से भाग देंगे, 6 को 2 से भाग देंगे कितना होगा, 3, इसके सामने 3 लिखेंगे। फिर 4 और 6, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, दोनों को जोड़ना है, 4 6 10, 10 को 2 से भाग देंगे आएगा 5, यहाँ 5 लिख देंगे। फिर 6 और 8 को जोड़ेंगे 14, 14 को 2 से भाग देंगे आएगा 7, 8 और 10 को जोड़ेंगे 18, 18 को 2 से भाग देंगे 9। उसके बाद देखिए 2 को निकालने के बाद हम डायरेक्ट निकाल देंगे, 1 में 2 जोड़े 3, 3 2 5, 5 2 7, यानी प्रत्येक में 2 जोड़ रहे हैं, तो 7 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 जोड़ेंगे तो 13। अब क्या है, आगे जो है FI गुना XI, दोनों को गुना करना है हमको। FI गुना XI, यानी इसको गुना करेंगे, 1 गुना 1 क्या होगा, 1 रहेगा। फिर 2 गुना 3 कितना होगा, 2, F है और ये FI है, ये XI, दोनों को गुना करते हैं, FI XI, तो 2 तिया यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 1 और 5, तो 5 एकम यहाँ हो जाएगा 5, इसके सीधा का है। 5 और 7, 5 7 यहाँ पर 35 होगा, 5 7 35, इसके सीधा में है ये। और 6 8 9 54, इसका 54 होगा। 2 11, 11 दूनी यहाँ 22 होगा, और 3 गुना 13, 13 तिया 39 होगा यहाँ पर। अब क्या करना है हमको, FI XI को यहाँ जोड़ना है।
ये जोड़ कर क्या आता है, तो देखिए 9 और 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 और 6 25 और 6 31, 31 और 1 कितना हो गया 32, 32 का 2 हाथ में बचा 3, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 और 3 14 15 16 आ गया हमारा 162। और ये हमारा बारंबारता जो एफ आई है ये कितना आता है टोटल जोड़ने पर, इसको एन भी बोल सकते हैं एफ आई बोल सकते हैं। इसको जोड़ते हैं 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 1 17, 17 2 19 और 1 20। एफ आई कितना आ गया 20। अब हमको निकालना क्या है माध्य। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं इधर से, क्या होता है माध्य बराबर सिग्मा सिग्मा एफ आई गुना एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। देखिए सिग्मा एफ आई गुना एक्स आई कितना है, एफ आई गुना एक्स आई जोड़कर कितना है 162, तो यहाँ लिख देंगे हम 162 बटे एफ आई, और एफ आई हमारा कितना है देखिए यहाँ पर 20 आया है, लिख देंगे बटे में 20। 2 से काट देते हैं, 2 दे हैं 20, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 1 2 यानी 81 बटे 10। 1 1 के बाद 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे यानी, तो हमारा आंसर कितना हो गया 8.01। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग बना के देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। क्या दिया देखिए दैनिक मजदूरी रुपयों में 100 120, कितना श्रमिक है 12, यहाँ पर 14 है, 140 से 160 के बीच में 8 है, 160 से 180 6, 180 से 200 के बीच में 10 श्रमिक है। तो बोला उपयुक्त विधि का उपयोग करते हुए फैक्ट्री में श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी क्या माध्य निकालना है। तो इसमें माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले क्या लिखना है वर्ग अंतराल, क्या लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हो गया। फिर लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता को क्या बोलते हैं एफ आई। तीसरा हो गया मध्य वर्ग चिन्ह, हाँ वर्ग चिन्ह बोलेंगे, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को क्या बोलते हैं एक्स आई, क्या बोलते हैं एक्स आई वर्ग चिन्ह। चौथा हो गया दोनों का गुना एफ आई और एक्स आई का गुना, तो क्या हो जाएगा एफ आई गुना एक्स आई, बस इसको ध्यान में रखना है। इसी तरह से इसको करेंगे वर्ग अंतर, पहला क्या दिया है 100 से लेकर 120 तक, दूसरा 120 से लेकर 140 तक, 140 से 160, 140 से लेकर 160, फिर 160 से 80, यानी प्रत्येक बार कितना है 20 बढ़ रहा है, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, फिर 180 से लेकर 200 इतना तक का दिया है। अब क्या करना है इसका बारंबारता देखिए दिया है, पहला का 100 से 120 तक कितना दिया 12, 100 से 20 तक 12 यानी इसके सामने हो जाएगा 12, फिर दूसरा दिया है 14 इसके सामने हो जाएगा 14, तीसरा 140 से 60 तक 8, 140 से 60 तक कितना है 8 है, फिर 160 से 80 तक 6, 160 से 80 तक 6 सीधा में रखना है हम लोग को, और 180 से 200 तक 10, 180 से 200 तक कितना है 10 है। अब क्या करना है वर्ग चिन्ह निकालना, वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो पहला का क्या होगा 100 प्लस 120, दोनों को जोड़िए 100 प्लस 120 बटे 2, 100 100 220, 220 को 2 से भाग देंगे तो 110 यानी 110 आएगा इसका। फिर दूसरा का इसी तरह 120 और 140 को जोड़ते हैं, तो 120 प्लस 140 बटे 2, 100 100 200, 40 और 20 60 यानी 260, इसको 2 से भाग देते हैं, 2 1 2 2 3 6, 130 आ गया। इसका कितना आया है 130। देखिए यहाँ से डायरेक्ट निकाल देंगे, 110 से आ गया 130 यानी कितना जुटा है 20, एक तो निकाल के देख लीजिए। तीसरा 140 और 160 जोड़िए, 140 प्लस 160 बटे 2, 100 100 200, 60 40 100 यानी 300 बटे 2, इसका होगा 150। यहाँ क्या हो जाएगा इसके आधे सामने वाला में 150।
देखिए 110 में 20 जोड़े 30, 30 में 20 जोड़े 50, यहाँ पे 50 में 20 जोड़ देंगे तो कितना होगा 50, 60, 70, 170, फिर 170 में 20 जोड़ देंगे 170 में 20, 180 आ गया। हाँ ये हमारा इसके सीधा का है। सीधा सीधा हम लोग को गुना करना। देखिए 12 को 110 से गुना करना, यानी एक जीरो का एक जीरो हो गया, 12 के 12 का 2, हाथ में एक, 12 का 12। हाँ क्या हुआ, इस दोनों को गुना करने पर इतना आ रहा है। फिर क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करना है। जैसे एक जीरो है, यहाँ एक जीरो रख दिए, सीधा में रखना है। अब देखिए 14 तिया 42, 42 का 2, हाथ में 4। अच्छा देखिए यहाँ पर एक तो क्या है, 20 20 जोड़े ना, 20 10 और 20 30, 30 20 50, 50 और 20 70, 70 और 20 कितना होगा 70 80 90, यहाँ 90 होना चाहिए लेकिन 80 लिख दिए मिस्टेक से। हाँ अब इस दोनों को गुना कीजिए, जीरो का जीरो, 14 42 के 2, हाथ में बच गया 4, 14 के 14 और 4, 15 16 17 18, यानी कितना आ गया 18। फिर तीसरा नंबर गुना करते हैं। देखिए एक जीरो का एक जीरो दे दिए। अब 15 को 8 से, 15 का पढ़ा 8 बार पढ़िए, 15 6 90 70 8 20 120, 120 इसका ये आ गया। अब इसको भी गुना करके लिखते हैं, सीधा आएगा एक जीरो का एक जीरो, 17 का पढ़ा चाहिए 17 छक 2 तल से 102, 102 आ गया। फिर इसको कितना है 190 को 10 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट 1900 हो जाएगा, 1900। अब इसको क्या करना है, पूरा को जोड़ना है। इसको कैसे दिखाएं ताकि सीधा लिखेगा, पेज नहीं है पता नहीं चल रहा है। इसको क्या करना है, जोड़ना है। एफ आई एक्स आई को जोड़िए, जीरो का जीरो, फिर 2 2 4, 4 2 6 का 6 होगा, 9 0 9 2 11 11 11 और 8, 11 8 कितना गया 19, 11 8 19, 19 और 3 20, 21 22, 22 का 2, हाथ में बचा तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और 1 7। ये हमारा एफ आई गुना एक्स आई जोड़कर कितना आ गया, ये आया है। अब यहाँ एफ आई निकाल लेते, बारंबारता जोड़ लेते हैं। इतना लंबा नहीं करना है, इसको कम ही रखना है। यहाँ पर इसको हम जोड़ लेंगे, लाइन दे दिए ताकि सीधा जाए। अब इसको जोड़िए, 2 और 4 6 6 6 8 14 14 26 20 के जीरो, हाथ में बच गया 2 2 और 1 3 3 1 4 4 और 1 5, यानी कितना आ गया 50 आ गया एफ आई बारंबारता। और एफ आई एक्स आई दोनों गुणांक की इतना। सूत्र क्या होता है माध्य निकालने का, माध्य बराबर हम लोग पढ़े हैं, माध्य बराबर क्या है, सिग्मा एफ आई गुना एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा मतलब होता है कि जोड़, एफ आई में कितना जोड़ है, तो एफ आई का टोटल जोड़ कितना 50, और एक्स आई और दोनों एफ आई एक्स आई का जोड़ कितना है, एफ आई एक्स आई का जोड़ कितना है। अब यही लिखेंगे एफ आई गुना एक्स आई जोड़कर कितना आया 72 60 आया है। यहाँ लिखेंगे हम 72 60 बटे एफ आई। देखिए एफ आई जोड़कर क्या 50 आया, 50 रख देते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दे हैं 50, इसको काटते हैं 5 के 5 6 7 2 5 चौक 20 बचे 25 26 1 5 दूनी 10, यानी कटने पर कितना आ गया 1452 बटे 10। एक 1 के बाद एक जीरो, एक अंक के बाद पॉइंट दे देते हैं, क्या होगा 1452, एक अंक के बाद पॉइंट दे देते, यानी हमारा आंसर हो गया 145.2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखे क्या, इसी तरह बोला है कि निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारा जो दिया है टेबल, इस टेबल में क्या एफ निकालना है, और इस पूरे का बारंबारता कितना दिया है 18 रुपया। तो उसी तरह से फिर इसको बनाना, सबसे पहले क्या लिखना है वर्ग अंतराल, क्या लिखेंगे वर्ग अंतराल, हो गया वर्ग अंतराल। फिर लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता को क्या बोलते हैं शॉर्टकट में एफ आई। दूसरा है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह को क्या बोलते हैं ब्रैकेट में इसको बोलते हैं एक्स आई, और इस दोनों के गुना को क्या बोलते हैं एफ आई गुना एक्स आई, इसको लिखते हैं। देखिए वर्ग अंतराल क्या है 11 से लेकर 13 तक,
फिर 13 से लेकर 15 तक, फिर 15 से लेकर 17 है, फिर 17 से लेकर 19 तक है, 19 से लेकर 21, 21 से लेकर 23 और 23 से लेकर 25 तक है। ठीक है। अब उसके नीचे बच्चों की संख्या नहीं है। जैसे 11 से 13 में कितना 7 है, तो 11 से 13 में 7, 13 से 15 में, 13 से 15 में कितना है 6 है, 15 से 17 में 9, 15 से 17 में 9, 17 से 19 में 13, 17 से 19 में 13, 19 से 21 में F, 19 से 21 में कितना है F है, 21 से 23 में 5, 21 से 23 में 5 और 23 से 25 लास्ट में 4 है। अब क्या निकालते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ये निम्न और उच्च दोनों परिसर को जोड़ने पर 2 से भाग देंगे, यानी 11 और 13 को जोड़ो और इसको 2 से भाग दो, तो 11 और 13 को जोड़ेंगे क्या आएगा 11 प्लस 13/2, 3 और 1 4, 1 1 2, यानी 24/2 इक्वल टू कितना होगा 12, यानी पहला का वर्ग चिन्ह में क्या आएगा 12। इसी तरह से दूसरा कितना है 13 और 15, तो 13 प्लस 15/2 जोड़िए 5 3 8, 1 और 1 2, इतना बटे 2, 14 को 2 से 28 को 2 से भाग देंगे आएगा 14, यानी दूसरा में क्या आएगा 14 आएगा। फिर तीसरा 15 और 17 को जोड़िए, 15 प्लस 17/2, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 1 और 1 2 और 1 3, 32/2 यानी 16, क्या आ गया 16। देखिए यहाँ पर अब हमारा आगे भी निकल जाएगा। जैसे 12 में कितना जोड़ेंगे 14 आया 2, 12 2 14, 14 में कितना जोड़ेंगे 16 आया 2, यानी प्रत्येक में 2 जुड़ रहा है तो 2 जोड़ दो, 12 2 14, 14 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24। अब इसी को इसी अनुसार से गुना करेंगे तो 7 गुना 12, 12 सत्ते 84, यहाँ लिख दो, 14 गुना 6, 14 छक 84, इसके साथ भी यहाँ 84 आ जाएगा, 16 गुना 9, 16 सत्ते 72 से 16 38 से 16 नाम 44, यानी इसके साथ आएगा 144, यहाँ पर 144 आ गया। 18 गुना 13, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 54 का 4 हाथ में बच गया 5, 18 के 18, 18 और 5 कितना होगा 8 5 13, 18 5 23, इतना हो जाएगा। फिर 20 को F से गुना करेंगे तो क्या होगा इसके साथ 20F ही रहेगा। 22 को 5 से, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11 आया। 24 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16 का 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, इसको क्या करेंगे इस पूरे को जोड़ना है। देखो 20F है तो 20F हमारा अलग रहेगा, जैसे 20F पहले या बाद में नहीं भी लिखेंगे, पहले इसको जोड़ते हैं 20F, इसको अलग रख देते हैं, प्लस इधर 4 4 8 4 12 4 16, इसको छोड़ देना 16 16 और 6 16 4 20 तो 22, 22 का 2 हाथ में बचा 2, 8 10 10 8 18 18 4 19 20 21 22 22 और 3 23 24 25 25 1 26 26 26 और 9 कितना होगा 26 और 9 जोड़ो 9 6 15 के 5 हाथ में 1 2 और 1 3 35, 35 का 5 हाथ में कितना बचा 3 3 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, ये हमारा कितना आ गया 752 और इधर 20F का 20F रह गया। ठीक है। अब क्या करना है हमको FI को जोड़ना है, ये वाला FI टोटल कितना है इसको जोड़िए, F रहेगा तो पहले F रह गया इधर, और इधर कितना है जोड़िए 7 और 6 13 13, 7 6 13, 13 और 9 कितना 9 3 12 22 22 23 24 25 25 5 30 30 30 और 4 34, 34 का 4 हाथ में बचा 3 3 3 और 1 4 4 ही रहेगा, यानी F प्लस 44 इसका आ गया FI, और दोनों FI X आया है इतना। सूत्र क्या होता है माध्य बराबर, इस सबको मिटा देते हैं इधर। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा FI गुना XI बटे सिग्मा FI। देखिए माध्य हमारा दे दिया, माध्य खर्च कितना दिया 18,
देखिए इसको मिटा देते हैं पूरा इसको। माध्य कितना दिया 18, तो हम यहाँ लिख देंगे 18 बराबर एफ आई एक्स आई, दोनों एफ आई गुना एक्स आई मिलकर जुटकर कितना आया, कुल आया है हमारा 20F प्लस 752 बटे एफ आई, और एफ आई कितना आया देखिए एफ प्लस 44, क्रॉस में गुना करते हैं, ये 18 पूरा इसके साथ गुना होगा तो क्या होगा 18 गुना ये क्या लिखेंगे हम 18 गुना क्या है 18 किसके साथ एफ प्लस 44, एफ प्लस 44 बराबर, अब ये पूरा होगा 1 से तो ये जो का सो ही रह जाएगा, क्या हो जाएगा 20F प्लस कितना है 752 है, 752 ही रहने देते हैं। क्या करना है इसको 18 को F से गुना करेंगे 18F होगा, प्लस 18 को 44 से गुना करेंगे 18 गुना 44 बराबर, इधर हमारा 20F है और इधर 752 है। एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, 18F प्लस इसको गुना करते हैं 18 का 4 18 दूनी 36 18 तेज 18 चौक 72 के 2 हाथ में बच गया 7, 18 का पड़ा फिर 4 18 दूनी 36 18 तेज 18 चौक 72 72 और 7 कितना होगा 72 और 7 7 2 9 79 हो जाएगा बराबर, इधर हो गया 20F प्लस 752। एक काम करते हैं यहाँ पर देखिए ये 18F है ये 20F है, तो ये छोटा वाला 18 को उधर ले जाते हैं और इस 752 वाला इधर ले आते हैं, नहीं तो ये काम करते हैं F को ले आओ इधर, कोई दिक्कत नहीं किधर से भी करेंगे, 18F है रहने देते हैं और इस 20F को उठा के इधर ले आए तो क्या हो गया माइनस 20F, इधर क्या बच गया है 752 और ये 792 को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस 792 इधर जाकर क्या होगा माइनस 792। अब यहाँ देखिए 20 में से 18 गया तो क्या बचेगा माइनस 2F बराबर, यहाँ क्या है ये माइनस में ये प्लस में, यानी 2 का 2 में 2 गया 0 9 में 5 गया 4 7 7 का तमानी क्या हो गया माइनस इतना 2F बराबर माइनस 40, माइनस माइनस दोनों कट गया तो क्या बचा, इसीलिए F बराबर 40 बटे 2, 40 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 20, यानी F जो हमारा है कितना है 20, ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है इसीलिए क्वेश्चन 3 ही बनाते हैं, अब अगला नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।